अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम एकेडमी के एक पास्ट टेस्ट जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देख के जाएंगे, आसानी बन जाएगी आपके लिए बहुत। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। अब देखें, जब बॉडी मूव ही कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? देन इट्स हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन produced in a moving body is always the same as the direction of। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम्स इन न्यूटन इज। अब देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉब्लम है, सिंपल बात है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है F इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ पर जो हमारा मास है वो ग्राम्स में है, अगर इसको केजीज में कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा? 0.5 kg। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये है हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी है? 10 ने। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इस पॉइंट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन 5। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें कि यहाँ पर है, द वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 100 ग्राम्स एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर सिंपल आप यूज़ करें W इज इक्वल टू mgh। देखें, अब यहाँ पर जो मास है, अगर उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 0.1। उसके बाद हमें कहाँ पर हमारे पास क्या है? हाइट है हमारा, जो ग्रेविटी है वो हमारी है 9.8। उसके अलावा जो हाइट है हमारी वो 1 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बन जाएगा 0.98। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इफ अ बॉडी मूव्स विथ। जब इंस्टेंट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आपस में इक्वल होती हैं तो बॉडी तब होती है इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ पुली सो दैट टू बॉडीज आर वर्टिकल। मैं आपको यहाँ पर एक पिक दिखा देता हूँ इसकी। देखिए, यहाँ पर ये एक पुली है, उससे यहाँ पर एक ए बॉडी है, दूसरी बी बॉडी है। इस तरीके से ये बी बॉडी, ये हो गई ए बॉडी। ए बॉडी का जो मास है वो है 7 और जो बी बॉडी है उसका है 4.2। अब कह रहे हैं कि ये जो किस एक्सेलरेशन से ये जो ए बॉडी है वो नीचे आएगी। इसका आपको सिंपल फार्मूला मालूम है कि ये केस 1 है पुलिस का, और इसमें यूज़ होगा m1 माइनस m2g m1 प्लस m2, और बाहर क्या होता है? g होता है। अगर आप ये इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर आप 7 kg पुट करेंगे, यहाँ पर आप 2.8 kg पुट करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? आपका अराउंड 3 कुछ 3.8 आंसर बन जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे बनेगा हमारा 9.8 नीचे नहीं। देखें, मैं आपको सिंपल ट्रिक यहाँ पर भी कर बताता हूँ। देखें, m1 माइनस m2 कितना हो गया हमारा? हो गया अराउंड 4.2। 4.2, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर इरेज करके दिखाता हूँ। देखिए, नीचे के ऊपर क्या बन जाएगा जब दोनों को माइनस करेंगे? 4.2। नीचे हमारा क्या आंसर बन रहा है? 9.8। बाहर भी हमारा क्या है? 9.8। 9.8 से गया, हमारा आंसर क्या बन गया? 4.2। देखिए कितनी आसान मैथमेटिक्स से, कोई कैलकुलेटर उठाने की नीड नहीं, कोई कुछ करने की नीड नहीं, बस आप सीधा सीधा काम करते जाएं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, जब भी मोमेंटम चेंज होता है बॉडी में तो उसका वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है इम्पल्स के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोक लॉ एक्सप्रेसेस द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ अ रेडियस आर मूविंग विथ वेलोसिटी। ये सिंपल आपके स्ट्रोक लॉ की डेफिनेशन है और इसकी जो फार्मूला होता है 6 पाई NRV।
यहाँ पर जो पाई है वो कांस्टेंट है, एन जो है वो कोएफिशिएंट है आपका विस्कस मीडियम का, आर है रेडियस है, वी है आपका विस्कस वेलोसिटी। उसके बाद है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम हाइट विल बी। अब देखें यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, आपको फाइंड। अब जब हमने ये वर्टिकली अपवर्ड बॉल फेंका तो इस यहाँ पर जब अप टू द लिमिटेड एक्सटेंड ये जाएगा हाइट में, फिर ये रुक जाएगा वहाँ पर, मतलब क्या हमारी वी एफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, वी एफ हमारी हो गई ज़ीरो। एक्सेलरेशन हमें मालूम है वो होती है हमारी 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। जब हम फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे वो किसके बराबर होती है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अब वी एफ तो हमारा जीरो है तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी आई का जो क्या है हमारा 49, इसका होल स्क्वायर लेंगे। हमें हाइट फाइंड करनी है, जब इसको 2a को आप नीचे ले आएंगे जो आपका आंसर बनेगा, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा आपका अराउंड 245 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन अ बॉडी फॉर एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 0.01 सेकंड एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1000 न्यूटन है, 1000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ, मैं आपको यहाँ पर ही कर कर दिखा देता हूँ, एक ज़ीरो यहाँ पर चला जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 10 न्यूटन इंटू सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है द फोर्स 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 2 kgs फॉर टाइम ड्यूरेशन 5 सेकंड, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। कह रहे हैं कि एक बॉडी है 2 kgs की, उस पर कुछ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, उस पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, देन उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताएं। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है, फोर्स के ना, तो हमारी तो फोर्स मिली हुई है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है द मैसिव बॉल कोलाइड्स विथ अ लाइट बॉल एट रेस्ट, द मोमेंटम अक्वायर्ड बाय द लाइट बॉल इज 10 while the time of collision is 10 नैनो सेकंड। व्हाट इम्पल्स, वैसे ही हम स्टूडेंट्स ऊपर कर कर आए हैं, क्या होता है फोर्स इंटू टाइम। जब हम जिन दोनों को सॉल्व करेंगे वो बन जाएगा 1 इंटू 10⁻10 नैनो सेकंड, 10 नैनो सेकंड, एक मिनट, 10 इंटू 10, जी ठीक है 10 नैनो सेकंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है अ सर्टेन फोर्स गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, द सेम फोर्स वुड। अगर पहला फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 5 kg बॉडी पर, वो कितना कर रहा है हमारे पास 2 इंटू 5 10 न्यूटन्स, ये आपका हो गया पहला फोर्स। अब कह रहे हैं कि अगर वही हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, अगर उसको हम अप्लाई करें 20 kgs पर, तो क्या कितनी एक्सेलरेशन बनेगी। सिंपल, अगेन एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स सेम है हमारे पास 10, जस्ट हमारा मास चेंज हुआ है, वो क्या है हो गया है अब 20। तो इस हिसाब से जो हमारा, इसको आप डिवाइड करेंगे, 10 1 10, 10 2 20, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर निकल आया। उसके बाद है बॉडीज विच फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब दो डाउनवर्ड की फ्री फॉल मोशन में बॉडी होती है तो उसकी क्या होती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसकी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसके अंडर क्या आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज़ 9.8। अब द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द An object is dropped from a height of 1 kilometer. Its velocity at the moment it touches the ground. मतलब क्या है, यहाँ पर पहले ड्रॉप किया गया, मतलब क्या वी आई हमारी ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पर आप अगेन वही फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें। हमें क्या फाइंड करना है, वी एफ। तो वी एफ किसके बराबर होती है, वी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई। वी आई हमारी ज़ीरो है तो उसको नहीं लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी है 10, हम अप्रॉक्स 10 लेते हैं, और यहाँ पर कितना है 1000। अगर 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा 1000 में।
मतलब ये कितना बन गया, अराउंड 210 सेकंड 0 थर्ड 0 एंड 40। अब इसका आप अंडर रूट लेंगे, आप जो इसका अंडर रूट लेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 140 मीटर पर सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन सिंपली। उसके बाद इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A cricket ball is hit so that it travels straight up and remains in air force for 2 seconds. Then its initial velocity is। अब कह रहे हैं कि एक क्रिकेट का बॉल था, हमने उसको ऊपर फेंक दिया इस तरीके से ऊपर। अब क्रिकेट का बॉल फेंक दिया था और वो 2 सेकंड के लिए अब वो हवा में है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कह रहे हैं कि अब बताएं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जिससे हमने ये फेंका, vf। तो इस हिसाब से क्या कह रहे हैं कि इन रिमेन्स इन द एयर, मतलब क्या vf इसकी 0 है, टाइम हमें मिला हुआ है, ठीक। अब हमें फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf हमारी 0 है, vi हमें फाइंड करनी है, a इंटू टी मतलब क्या 9.8 इंटू 2 सेकंड्स, वो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अब बोल रहे हैं कि एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब क्या उसकी वी आई 0 है और उसकी एक्सेलरेशन क्या है वो भी कांस्टेंट है, ठीक। अब हमें फाइंड करना है कि उसके दूसरी बात कि उस जो 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन था उसमें उसने डिस्टेंस क्या कवर किया था 18 मीटर्स। अब बोल रहे हैं कि अगर हम सारा इन फर्स्ट सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक की बात करें तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अब वो जितना अब उसके देखें तो वो क्या करेगा, हम पहले क्या करेंगे, वी एस इज इक्वल टू वी आई, एक फार्मूला था वी आई प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब हमारे पास s मिला हुआ है हमें 18 मीटर। उसके अलावा हमें क्या करेंगे, इस फार्मूला से पहले हम फाइंड करेंगे एसेलरेशन, और इसमें से जो एसेलरेशन आएगी ना वो बाद में पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इट कंप्लीट्स इट्स जर्नी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड बैक इन 4 सेकंड्स, इक्वल डिस्टेंस हैव बीन कवर्ड इन। अब जब एक बॉल था हमने उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका ग्राउंड से, तो उसने 4 सेकंड लिए वापस आने में। अब बताएं कि किस 2 सेकंड्स में इसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसने जितना फर्स्ट एंड 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया होगा ना, उसने उतना ही एक दूसरे मतलब उसने जो फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड है ना उसमें उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 सेकंड एंड 3 सेकंड में ऊपर गया तो हो सकता है एयर रेजिस्टेंस हो सकता है दूसरी कोई चीज़ें हो, तो इस वजह से जो मतलब जो मगर जब हमने इनिशियली उसे फेंका या जब वो टू द सब बिल्कुल नियरेस्ट ग्राउंड था तब उसको वो सारी चीज़ें नहीं लगी, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ न्यूट्रॉन टेक्स 6 माइक्रोसेकंड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर आपको क्या करना है 3 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 में क्या है वो माइक्रो सेकेंड है, मतलब क्या है इंटू 10⁻⁻⁻⁶ 10⁻⁻, मतलब 1.2 मतलब 0.5, ये ऊपर जाके क्या आ गया पॉजिटिव का आ जाएगा, मतलब क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। To produce the same acceleration in the bodies of masses 5 kg and 10 kg, the force applied on the second body must be doubled, क्योंकि हमारा जो force है वो doubled है। If a gunman standing in stationary board in water fires the gun in a horizontal direction, the boat will। अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक वो बोट है उसमें वो बंदा खड़ा है, उसने क्या किया है एक पिस्टल से शूट किया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसका जो गन का रिकॉइल है वो हुआ था इस बार, मगर हम जब भी हमने वो जब उसने गन चलाई
तो आपको पता है कि एवरी एक्शन इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारी उस रिएक्शन में क्या करेगी, हम जब वो आगे थ्रस्ट से बुलेट निकल कर जाएगी तो उसके रिएक्शन में हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बोट है वो अवे जाएगी टारगेट से एज अ रिएक्शन इन थ्रस्ट फोर्स। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। When a velocity bullet is fired by a gun, the gun moves backward with a velocity equal to that of bullet, velocity less than that of the bullet, velocity greater than that of the bullet. जब बुलेट फायर्ड होगी गन से तो गन जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो एज कम्पेयर टू कम होगी बुलेट के। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है। जब हमारे जो गन है उसका मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। जो हमारी बुलेट है उसका मास कम है मगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जब हम इन दोनों को इक्वेट करके रखेंगे बिफोर एंड आफ्टर तो हमारा जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma. If two bodies of equal masses moving in the same direction collide elasticity then their velocities are exchanged. मतलब जब इक्वल मासेस हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी क्या होगी, उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। If a body whose mass is much less than that at a body with it collides with it elastically, then it bounces back with the same velocity. क्यों? क्योंकि उसका मास कम था, वो बड़े मास वाली चीज़ को नहीं हिला सकती, तो इसलिए वो क्या करेगी, वो सेम वेलोसिटी के साथ वापस बैकवर्ड मूव कर जाएगी। When the number of bodies are such that they can exert same force upon one another and no external agency, then it is called in the isolated system. मतलब कोई भी बाहर से, मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं एंड नेट फोर्स उस पर जीरो है, तो इसका क्या मतलब है, वो आइसोलेटेड सिस्टम में है। A heavy particle moving with a 5 meter per second suffers on an elastic collision with a light particle at rest after collision. The velocity of the light particle will be double the velocity. क्यों? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल था वो इनिशियली क्या था, एक तो वो हैवी था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, और जब वो अपने से हल्के ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स बढ़ा देगा, 2 टाइम्स कर देगा। मतलब क्या, रेस्ट में से उसकी डायरेक्ट कितनी वेलोसिटी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Suppose water comes out of a pipe at the rate of 3 kg per second and its velocity changes from 5 meter, then the force exerted will be into, अब देखिए ये फार्मूला होता है एक और फोर्स का, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारा जो वी एफ है वो ज़ीरो है, मतलब क्या, एफ एम वी इंटू टी, ठीक है। एम हमारा क्या है, 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाय पर सेकंड, मतलब क्या, पर सेकंड है, मतलब क्या यहाँ पर क्या, इसका टाइम जो है वो 1 सेकंड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब बुलेट 100 ग्राम की फायर हुई है, देखें ये था हमारा इनिशियली, ग्राम से इसको चेंज करेंगे क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इसको चेंज करेंगे तो उसका जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब क्या, 1000। अब जो गन है, अब जो गन की है वो उसको हमारे गन का मास फाइंड करना है, मतलब क्या, m2 इंटू 20, m2 इंटू 20, 1000 में से गया, 0 में से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन गया वो बन गया ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको लेक्चर वीडियो में पसंद आई। अगर कोई पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी टेस्ट का केमिस्ट्री पोर्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।